Let's start chapter 5 communication technologies and multimedia. तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नाम से ही क्लियर है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्किंग टर्म्स और हाउ more than two computers are connected with each other and sharing information and data between each other. ठीक है, तो how the communication technologies के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, इसी में पेज नंबर 94 से पहले डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. मीनिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. देखिए, नेटवर्क इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस टुगेदर, डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर. नेटवर्क बेसिकली कब डिफाइन होता है. बेसिकली नेटवर्क होता है कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस. वही मैंने जो कहा, मोर देन वन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टुगेदर. एक साथ आपस में कनेक्टेड हो. कहने का मतलब आई बात समझ में. एक साथ कनेक्टेड होंगे तो मतलब अभी जैसे अब हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब में कितने सिस्टम है. अप्रोक्स 28-30 ऐसे सिस्टम होंगे. अभी ये नॉर्मली ऐसे हैं, बट अगर हमें यहाँ पर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो ये इन सबको हम आपस में कनेक्ट करेंगे एक साथ, जिससे सिस्टम नंबर 1 से सिस्टम नंबर 10 में भी हम डेटा ट्रांसफर कर सकें, इंफॉर्मेशन भेज सकें. तो जो वो चीज़ जब इस्टेब्लिश होगी, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क. क्या कहलाएगा वो. नेटवर्क. क्लियर है यहाँ तक. हेलो. नेटवर्क रहेगा. कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. ठीक है, तो कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल्स. तो नेट और ये जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे. केबल्स के थ्रू होंगे. विच डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल. और डेटा जो ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. ठीक है, फिगर आप इसमें एक फिगर दिखा रखा है. सो नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस विच इंक्लूड्स कंप्यूटर्स हो गया या लैपटॉप हो गया, प्रिंटर, स्कैनर एंड नेटवर्क सर्वर. ठीक है, तो एक नेटवर्क सर्वर बना दिया, उससे देखो सारी चीजें अटैच्ड हैं. कंप्यूटर हो गया, चाहे स्कैनर, लैपटॉप या प्रिंटर. क्लियर. तो ये अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड विच ईच अदर. वही बात है. तो क्या क्या चीज होती है अब जब व्हेन वी एस्टेब्लिश अ नेटवर्क, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस नेटवर्क. पहले शेयर फाइल्स विथ अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. तो हम पहला काम तो ये कर सकते हैं कि अदर सिस्टम्स में कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं. आई बात समझ में. शेयर कर सकते हैं फाइलों को कंप्यूटर्स में. ठीक है, इन द व्हेन वी एस्टेब्लिश द नेटवर्क ओवर देयर, तो द कंप्यूटर्स आर sharing informations or files between each other. तो सेकंड, शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड फैक्स मशीन. इसके अलावा हार्डवेयर में रिसोर्सेज में क्या शेयर कर सकते हैं जब अगर इस्टेब्लिश हो कंप्यूटर, सॉरी इस्टेब्लिश हो नेटवर्क, तो प्रिंटर, हार्ड डिस्क हो गया, फैक्स मशीन हो गया, इनको शेयर कर सकते हैं. शेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, सच है जैसे एमएस ऑफिस. ये भी हम शेयर कर सकते हैं. क्या कहने का मतलब है, एमएस ऑफिस हो तो हम उसका कोई सेटअप भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, क्लियर. शेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज एमएस ऑफिस ओवर द नेटवर्क अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ऊपर इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे सच एज ईमेल, मैसेजिंग एक्सेट्रा. ठीक है, अगर जहाँ पे नेटवर्क स्टेब्लिश है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं. तो ईमेल तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, लोग पर्टिकुलर अपना मेल्स बनाते हैं. ठीक है, और मेल का यूज़ क्या फ़ायदा करता है कि अगर कहीं पे भी किसी को कोई मेल भेजनी हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो थ्रू ईमेल ही करेंगे. ओके, कहने का मतलब मान लो एचआर डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कुछ कहना है, तो अब एक तरीका तो ये है, अगर नेटवर्क वहाँ एस्टेब्लिश नहीं है तो वो बंदा उठे अपने कमरे ऑफिस से, रूम से निकले और उसके ऑफिस में जाकर वो चीज कन्वे करे, मैसेज. एक तरीका वो है कि मेल कर दे. अगर मेल कब कर सकेगा, जब नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा. क्लियर यहाँ तक सभी को. हेलो. तो नेटवर्किंग मीन्स क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर. तो नेटवर्किंग, ये तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात चल रही थी, कंप्यूटर नेटवर्क. वो नेटवर्किंग क्या होता है,
देखो दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, टर्म्स तो सेम है, जरा सा स्लाइड डिफरेंस है कि नेटवर्किंग मींस के क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस बाय कनेक्टिंग द, मतलब जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना जिससे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर करें। तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ये क्या कहलाएगा? नेटवर्किंग कहलाएगा। आई बात समझ में? हेलो, चलिए अब इसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म अ नेटवर्क इज टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। वही जो बात मैंने अभी बताई कि नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम डेटा और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ फिजिकल पाथवे कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडिया, ब्रैकेट में दैट इंक्लूड्स केबल्स। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ फिजिकल पाथवे। कंप्यूटर्स जो कनेक्ट होते हैं आपस में फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो डिवाइसेस हैं या रिसोर्सेस है दे आर कनेक्टेड विच विथ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जैसे लैंड वायर हो गया, ठीक है, जैसे वायर्स हो गए, अभी इस आगे उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो दैट इंक्लूड्स केबल्स। तो वो केबल्स के थ्रू तो हम आपस में कनेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसे अभी एक दो तरीके की मीडिया होती है, ट्रांसमिशन मीडिया होती है जिनके थ्रू हम कनेक्शन करते हैं कोई भी नेटवर्क का। पहला एक तो गाइडेड मीडिया होती है, गाइडेड मीडिया में ये केबल्स आ जाती हैं, और इन अनगाइडेड मीडिया में हमारा मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी का जब हम यूज़ करें तो वहाँ अनगाइडेड मीडिया हो जाता है। आई बात समझ में? तो टोटल नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में ये सब काम होता है। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। सबको क्लियर हो? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, चलो वेरी गुड। अब आ, अब बात यह है कि नीड फॉर नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों जरूरत पड़ी नेटवर्किंग की? कोई जैसे इसमें तो लिखा है, कोई अपने कॉमन सेंस से बताओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों था नेटवर्क? अगर जैसे नेटवर्क नहीं इन्वेंशन होता, इन्वेंटेड होता, तो क्या हमारा काम नहीं चल पाता या बिना नेटवर्क के कुछ हो नहीं पाता? बताओ। हेलो, क्या शेयर करने के लिए पीयूष पाल? शे हाँ, और हाँ, और ऐसा इसलिए भी होता है अगर जैसे मान लो नेटवर्क नहीं होता है। एक एग्जांपल जैसे मैं तुमको जरा सा बता रहा हूँ, सोचना थोड़ा सा, इमेजिन करना कि देखो अगर नेटवर्क का इन्वेंशन ही नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो होता क्या दिक्कत कि जैसे काम हो रहा है, मैनुअली काम हो रहा, और मान लो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, आपस में उनका कम्युनिकेशन होना है, तो अगर या बहुत सारा डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो अब वो काम मैनुअली होगा क्योंकि नेटवर्क स्टेब्लिश नहीं है। जब मैनुअली होगा तो मैनुअली में बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं, पेपर वर्क बढ़ जाता है, ठीक है, टाइम टाइम बढ़ जाता है, रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आती है। तो ये इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है चीज़ों की। और टाइम, सबसे ज्यादा तो टाइम बहुत लगता है। कंप्यूटर का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ था कि टाइम बहुत कम लगे। आज जो काफी काम, तो इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है कि विद इन सेकंड्स काम हो जाते हैं कि नहीं होता है थ्रू कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स तक आ गए हैं, और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट सिनेरियो में, और उसी का एडवांस वर्जन चल रहे हैं। जो कि जैसा कि अगर आप न्यूज़ चैनल्स में और नॉलेज में पढ़ते होंगे जीके वगैरह में कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। आने वाले समय में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। कई जगह तो आपने देखा होगा, अमेरिका में तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी, या हॉलीवुड पिक्चर्स अगर आप देखते हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि मतलब हवा में ही कुछ टाइप वाइप कर रहे हैं और चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी पिक्चर्स में दिखा रहे हैं और इस पे वर्क भी चल रहा हो सकता है, मुझे तो लगता है शायद यूएसए में यूज भी होता हो, अमेरिका, फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में। बट अभी इंडिया में तो नहीं है ऐसी इतनी ऐसी ये टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, सोचो। अब तुम तब तक रहोगे कि नहीं रहोगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो पर आने वाली पीढ़ी जरूर ये टेक्नोलॉजी देखे। एक यूट्यूब पे इसका वीडियो भी एक पड़ा था, मैंने देखा था,
इसमें बता रहे थे कि ना हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं तो काम पर इसके अच्छा कहीं कहीं प्रोज है तो कहीं कॉन्स भी हैं। इसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इतना मतलब ई कचरा निकलता है, आपको देखा होगा। जैसे मोबाइल जितने खराब होते हैं, अब करोड़ों अरबों लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिवाइसेस अब वो खराब होती है तो सोचो उनका जो कचरा होता है मतलब गार्बेज है उसको भी वो करना, क्या करना, रिसाइकलिंग करना या कैसे उसको हटाते होंगे, वो भी तो बढ़ रहा है एक तरीके से। क्लियर? तो इसलिए नेटवर्किंग की हमें जरूरत होती है। पीयूष पाल ने ठीक कहा, पीयूष पाल जो कह रहे थे कि शेयर तो करते हैं पर जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर ओल्ड एरिया में मतलब एरा में, प्रीवियस एरा में अगर कंप्यूटर्स का इन्वेंशन नहीं था तो काम बहुत पहले धीमे और आसानी बहुत देर में हो पाते थे, पर काम जब नेसेसिटी बढ़ी और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और फास्ट की टाइम सेविंग हो, काम बहुत ज़्यादा होने लगा, तो इसलिए इसकी इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर का। ठीक है, तो यही है, पढ़ लीजिए इसमें। तो टुडे computers have become an important part of our lives. We use computers to exchange information in our day to day life using different media, जैसे सच एज केबल्स हो गया, सैटेलाइट्स। आजकल देखा है डायरेक्ट सैटेलाइट से भी कनेक्शन है, और सैटेलाइट के थ्रू जैसे हम लोग डिश टीवी देखते हैं, टीवी डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइव मैचेस देख लेते हैं, बहुत चीज़ें हैं, सब देखा होगा आपने। that would have otherwise taken days to reach us can now be read or heard in minutes। आजकल तो अब ये इतनी टेक्नोलॉजी है कि बहुत सी चीज़ें हम विद इन मिनट्स रीड कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्किंग। ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ नेटवर्क के ही वजह से हुआ। सो तो वाई नेटवर्क इज सो बिकम सो इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ बिकॉज ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अवर। तो क्या क्या बेनिफिट हैं अब देखो, बुलेट पॉइंट्स में दिया है। पहले तो अलाउ यू टू शेयर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, सारे किसी भी टाइप का डेटा हो, जैसे कौन सा टेक्सचुअल डेटा हो, चाहे ऑडियो डेटा हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पिक्चर्स हो एंड ग्राफिक्स, किसी भी का टाइप का डेटा हम एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट बाय शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं उनकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? अच्छा, इस पॉइंट का कोई एग्जांपल दे सकता है? रिड्यूसेस कॉस्ट बाय शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कोई बच्चा जो थोड़ा बता सकता है किस क्या अगर नेटवर्क का यूज करना है तो कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है, कोई एग्जांपल देके। हेलो, थोड़ा ट्राई करो, बस ऐसे कोशिश करो, नहीं आता तो हम तो बता रहे हैं। 30 सेकंड का टाइम है, अगर किसी बच्चे को कुछ माइंड पे क्लिक करे तो बताए मुझे। हेलो, हम्म 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 ठीक, ठीक, ये भी वेरी गुड, सही बात है। चलो, ये तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की बात। हार्डवेयर रिसोर्सेज के थ्रू कैसे रिड्यूस कॉस्ट होती है ये बताना जरा। आयान, आप आंसर दे रहे थे ना? कौन अब आंसर दे रहा था? आयान? हाँ, मोहम्मद आयान, हाँ बेटा। चलो, अच्छा अब अच्छा, ये सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में तुम्हारी बात सही है, रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सही है। अब हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में बताओ कि रिड्यूस कॉस्ट कैसे होगी। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो कॉस्ट कैसे बढ़ जाती, और नेटवर्क है तो कैसे रिड्यूस हो जा रही है, जो इन्होंने बहुत समझने वाली चीजें होती हैं। देखो, मैं बुक की रीडिंग इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट रीडिंग द बुक, और दे पढ़ते नहीं है। तो अगर बुक को खुद सब पढ़ो ना तो टीचर की भी जरूरत नहीं है आपको। सम टर्म्स आर कंफ्यूजिंग ओवर देयर बट यू हैव टू बी क्लियर ऑल दीज थिंग्स। और होता क्या है कि अगर आप समझ रहे हो कि अगर खुद से बुक की इसीलिए एक एक लाइन में पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चों को बोरिंग लगता होगा कि सर एक एक चीज बोल, बहुत सी चीजें इसमें निकल के आती है। इसमें बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जिनको हमें कंप्यूटर्स में टोटल बहुत से टर्म्स लॉजिकल होते हैं जिनको समझना होता है। अब जैसे यहाँ पे एक बात लिखी है तो हाँ बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैंने ये पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ जिसमें मोहम्मद अयान ने मुझे ये आंसर दिया।
मैं ये था कि रिड्यूसेस कॉस्ट बाय शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज शेयर करने से कॉस्ट रिड्यूस कैसे होती, मैं ये पूछ रहा था। तो मोहम्मद अयान ने एक सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में जवाब दे दिया है, मैं हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था। तो क्या है, बता सकते हैं? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं यार, हाँ बताओ अविरल। बिल्कुल बताओ। हम्म, चलिए। हम्म। 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 हाँ तो हार्डवेयर का बेटा वहाँ चार्जेस हार्डवेयर में कैसे आ गया, मतलब कंप्यूटर की टर्म्स में पूछ रहा हूँ बेटा मैं एग्जांपल। आप जो दे रहे हो वैसे कंप्यूटर में बताओ। जैसे हम कानपुर से लखनऊ गए तो तुमने तो पैसे दिए ना, उसमें हार्डवेयर कहाँ दिया हमने कोई चीज? मतलब वो कहना चाह रहे हो क्या, हार्ड कैश की बात कर रहे हो क्या बेटा? हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, अच्छा हाँ वेरी ठीक है। मतलब कंपनी अगर इनलार्ज करनी है, हमें बढ़ानी है, तो हम हार्डवेयर रिसोर्सेस क्यों बढ़ाएंगे? तो बढ़ाएंगे तो अच्छा, तुम हार्डवेयर रिसोर्सेस बढ़ाओगे मार्च, तो एक बात सोचो, कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी? यहाँ तो कॉस्ट रिड्यूस करना है। चलिए देखो, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, आप लोग पहुंच रहे हो पर नियर बाय पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा आपको और मैं बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर आप लोग एग्जैक्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो, हार्डवेयर रिसोर्सेज से कॉस्ट रिड्यूस ऐसे होती है। एक बार बताओ, अपने जैसे लैब में हाउ मेनी कंप्यूटर्स इन अवर लैब? हेलो, किसी जो पुराने बच्चे हो बताए, किसी ने काउंटिंग की हो कभी? 22, सपोज मान लो 20 या 22 सिस्टम। अगर एक बताओ, अगर 22 सिस्टम है और सपोज करो अपने कंप्यूटर लैब में नेटवर्क स्टैब्लिश है, तो अगर हार्डवेयर रिसोर्सेज में जैसे हम बात करें प्रिंटर की, स्कैनर की, तो अगर मान लो नेटवर्क नहीं है, तो हम 22 सिस्टम के लिए तुम 22 प्रिंटर खरीदोगे? हेलो, 22 सिस्टम के लिए 22 प्रिंटर खरीदोगे? और 22 प्रिंटर खरीदोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और अगर नेटवर्क है तो हम एक ये भी काम कर सकते हैं, एक प्रिंटर केवल एक खरीदें और उन 22 सिस्टम को एक प्रिंटर से कनेक्ट कर दें, तो 21 सिस्टम की 21 प्रिंटर्स की कॉस्ट बचेगी कि नहीं बचेगी? बस बस यही यही चाह रहे थे हम आंसर में। तो इसी वजह से वही चीज इन्होंने लिखी है कि रिड्यूसेस कॉस्ट बाय शेयरिंग। हाँ, क्या कह रहे हो जैद? एक्सेप्ट मेमोरी, क्या कह रहे हो? एक्सेप्ट मेमोरी, एक मिनट फिर से बोलना जैद। किसमें मेमोरी? मेमोरी किसमें? मेमोरी नहीं बेटा, मेमोरी मेमोरी शेयर कहाँ होती है? शेयर तो होती है वैसे, मेमोरी तो एक हार्डवेयर का पार्ट हो गया। क्या कह रहा हूँ जैद, थोड़ा खुल के बताओ बेटा। नहीं, मेमोरी से कैसे कॉस्ट है? हेलो जैद, अपनी बात खुद के खोल के बोलो बेटा, जरा समझ में नहीं आ रही। हेलो जैद, हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो जैद, जल्दी बोलिए बेटा, आगे पढ़ाएं फिर स्टार्ट। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या नेटवर्क बीच में? ये जियो, आप लोग भी जियो यूज करते हैं क्या? जियो यूज करो, जियो में बड़ा मुझे आजकल बहुत प्रॉब्लम होने लगी है अब जियो में। जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, यूजर्स बढ़ गए हैं, तो इन्होंने अब अपनी क्वालिटी को घटा दिया है। तभी तो अभी एयरटेल ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ऐसे कई बार होता है, फोन पे भी बात कर रहे हो, एकदम से फोन कट जाता है। कभी कभी एकदम नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, उधर वाले को सामने वाले को आवाज़ ही नहीं आती है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, हाँ वाईफाई से तो हो सकता है, तुम्हारी तरफ से भी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। Most of the problems are arises in the present scenario in जियो में बहुत सारी प्रॉब्लम अब आने लगी। एंड कस्टमर केयर में जानते हो क्या होता है? वो सब अब सुनते भी नहीं। अब उनके यूजर्स हो गए हैं लाखों, अरबों, करोड़ों, तो उनको तो कॉस्ट आनी ही आनी है।
10-15 लाख चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उनको। यही तो होता है, जब एक बार छा जाओ मार्केट में तो कोई भी कंपनी होती है मार्केट में छाने के लिए बहुत मेहनत करती है। एक बार आपका ब्रांड हो गया बस फिर तो कुछ, फिर उसके बाद क्वालिटी घटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेव्स टाइम बाय ट्रांसफरिंग। ये भाई सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है बस। चलिए सेव्स टाइम बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर, वही चीज अगर ये तो अभी अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कि अगर हमें अपना टाइम सेव करना है तो डेटा जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, अगर नेटवर्क है तो। नहीं तो अगर मान लो नेटवर्क नहीं है तो पहले सिस्टम नंबर 1 से डेटा निकालो थ्रू थ्रू फिजिकल डिवाइसेस लाइक यूएसबी पेन ड्राइव से डेटा लो, फिर दूसरे वाले में लगा के उसमें इंस्टॉल करो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते रहो, टाइम टेकिंग है। और मान लो हम अगर नेटवर्क है तो हमने उसके तुरंत कंप्रेस किया, अगर ऑडियो है वीडियो जो भी हो या डायरेक्ट कोई टेक्स्ट फाइल है तो तुरंत सेंड कर दिया ईमेल के थ्रू, आई बात समझ में, अटैच करके, तो वहाँ टाइम सेविंग हो। प्रोवाइड हाई रिलायबिलिटी बिकॉज देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ठीक है, और हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कई सोर्सेज ऑफ सप्लाई, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई होती है जिनकी वजह से इनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई की वजह से जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है नेटवर्किंग की। और इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय इजीली शेयरिंग डेटा, और जैसे डेटा ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब आप ये भी समझ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयर करने से हमारी, जैसे मान लो हमने जल्दी कंपनी, जैसे आप फॉर एग्जांपल अमेजॉन, चलो इसका एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अमेजॉन है, अमेजॉन का तो नाम सुना ही होगा, बहुत लोगों ने परचेजिंग भी की होगी इसके इससे।